हेलो एवरीवन, सो आई एम तृप्ति चौहान और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ मेरा एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो कि 22 सितंबर को था। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है और मैंने कितना अटेम्प्ट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा एग्जाम 22 सितंबर को शिफ्ट 1 में था और मेरा एग्जाम नोएडा में सेंटर आदर्श परीक्षा केंद्र सेक्टर 80 में गया था। अब सेंटर तो बहुत ही सही था, मुझे सेंटर में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, ना ही सिस्टम को लेके। एग्जाम बहुत ही अच्छे से करवाया गया, वहाँ पे सारे इन्विजिलेटर सब कुछ एकदम ठीक था। अब आती हूँ एग्जाम पे। तो एग्जाम में मैं जैसा एग्जाम का पैटर्न आता है मैं वैसे ही शुरू करती हूँ, रीजनिंग से स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने रीजनिंग स्टार्ट की, ठीक थी रीजनिंग। तो मैंने उसमें अटेम्प्ट किए 23 किए फर्स्ट टाइम में। एंड देन जीके पे गई। तो जीके तो एज यूजुअल जो आती ही है हमेशा, समझ ही नहीं आता है कि क्या पूछ रहा है कैसा, तो वो वही रहा। उसमें भी मैंने 10 to 12 क्वेश्चन किए फर्स्ट को में। एंड देन मूव टू इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश का लेवल में काफी चेंजेस आए हैं और मेरे में सबसे अलग बात है कि जो भी बच्चे अभी तक देखे आ रहे हैं वो अपने रिव्यू में बता रहे हैं कि उनके में पैसेज आया है, मेरे में कॉम्प्रिहेंशन आया था पूरा। और भाई कॉम्प्रिहेंशन ऐसा, उसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या वर्ड है, क्या स्टोरी है, क्या एडिटोरियल है, क्या न्यूज़पेपर की कटिंग है, कुछ भी लिटरली कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो उसको मैंने बात के लिए छोड़ दिया, बाकी इंग्लिश में कर दिया। बाकी भी इंग्लिश सही आ रही है, लर्निंग पोर्शन बुक है ठीक है। बाकी जो PQRS और है वो और क्वेश्चन नहीं बताने हैं, बाकी भी ठीक आ रहा है पेपर। मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी तो नहीं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोल सकते हैं इंग्लिश का पेपर। और जीके तो एज यूजुअल रहता ही है डिफिकल्ट। देन मूव टू मैथ्स। मैथ्स में मैंने किया, मैथ्स में भी हो गया था 23-24 क्वेश्चन। फिर मैंने एक क्वेश्चन रह गया था, वो छोड़ने के बाद मैं पैसेज जो मेरा कॉम्प्रिहेंशन था मैं कॉम्प्रिहेंशन पे गई, पर वो नहीं समझ आ रहा था। मैंने बहुत ज्यादा उसमें टाइम दिया पर मुझे नहीं समझ आ रहा था, पर मैंने फिर भी उसमें कॉम्प्रिहेंशन में भी 2-3 लगा दिए हैं, पता नहीं अब वो सही होंगे कि नहीं। एंड देन जो एक क्लास में मैथ्स में बचा था वो करने में लग गई मैं, उसमें टाइम चला गया और वो भी आया नहीं। मैंने टोटल अटेम्प्ट किए हैं 88। पता नहीं मुझे एक्यूरेसी मैं नहीं कुछ बोल सकती हूँ अभी। जीके और इंग्लिश में बिल्कुल एक्यूरेसी का कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ कि क्या है। और रीजनिंग और मैथ्स में भी मुझे लग रहा है कि मैंने रीजनिंग थोड़ा फास्ट कर दी, मुझे थोड़ा एक बार आराम से करनी चाहिए थी। मुझे लगा आगे पेपर और ज्यादा वैसा होगा, तो मैंने रीजनिंग में ज्यादा टाइम नहीं दिया, बहुत जल्दी जल्दी उसको कर दिया। थोड़ा मुझे रीजनिंग अच्छे से करनी चाहिए थी, बट अब हो गया है, क्या ही कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं अब क्या होता है। उसके बाद एक्यूरेसी का नहीं अभी कुछ बोल सकते, अब जब आंसर की आएगी तभी पता चलेगा कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। सो जिसका भी एग्जाम आ गया वो अच्छे से जाइए, देखिए रहिए एग्जाम। बाकी ठीक ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।